शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और शुक्रवार को एक बार फिर से भारतीय शेयर बाजार में गिरावट नहीं, बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1400 पॉइंट से ज़्यादा टूटा और निफ्टी में 400 अंकों से ज़्यादा की गिरावट आई। निफ्टी ने 22,104 का निचला स्तर छुआ। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो आईटी, मीडिया, ऑटो, एफएमसीजी इंडेक्स में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। सितंबर से अब तक सेंसेक्स और निफ्टी 15% से ज़्यादा टूट चुके हैं। सर, शेयर बाजार में गिरावट का लगातार ये 5वां महीना है। 1996 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है और ट्रंप के फैसले इस गिरावट को लगातार और बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर बाजार के लिए बड़े संकेत आप कैसे देख रहे हैं? चूंकि फरवरी का महीना भी खत्म हो रहा है, 5 महीने भी खत्म हो रहे हैं और ट्रंप की जीत को भी 5 महीने पूरे हो रहे हैं। ट्रंप भले ही भारतीय सरकार के दोस्तों पर भारतीय निवेशकों के लिए तो वो उनसे बड़ा कोई अपशकुन साबित नहीं हुआ। अगर आप प्रत्यक्ष रूप से इन आंकड़ों को देखें, 18 लाख करोड़ रुपए के आसपास की राशि ट्रंप की वजह से अच्छी खासी चलती दुनिया की अर्थव्यवस्था में डूब गई और अब प्रतिदिन ऐसा हो रहा है कि बाजार के उभरने की कोई तस्वीर बनती नहीं दिख रही। तो चूंकि अब हम एक लंबा समय देख चुके हैं तो हम भीतर जाकर कुछ बड़ी तस्वीरें देखते हैं, अंदर से कुछ आंकड़े समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार की गिरावट कितनी। जरा ध्यान से देखिए, सेंसेक्स निफ्टी अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई से, जो सितंबर की ऊंचाई थी पिछले साल 27 सितंबर, आपको विपुल याद होगा, उसके बाद से सेंसेक्स 15%, निफ्टी 16%, मिड कैप निफ्टी और स्मॉल कैप निफ्टी 26%। यानी तकनीकी तौर पर मिड कैप और स्मॉल कैप निफ्टी मंदी के जोन में चले गए हैं, बेयर जोन में चले गए। निफ्टी जरा सा टिका है, 1-2 गिरावटों के बाद निफ्टी भी 20% की अपनी सीमा के पास पहुंच जाएगा, जो भारत के एक पूरी जनरेशन के लिए, एक पूरी निवेशक जनरेशन के लिए पहली बार ऐसा होगा जब निफ्टी बेयर जोन में पहुंच जाएगा। गिरावटें उतार चढ़ाव तो होती, अब और जरा करीब से देखिए कि ये पैर इतने क्यों हिल रहे हैं। ये जो रैबिट होल है मंदी का, एक गिरावट कितनी गहरी है। मीडिया 37%, रियलिटी 32%, ऑयल गैस 30%, ऑटो 26%, एफएमसीजी 23%। यही वो सेक्टर है जिसकी ग्रोथ के आधार पर जीडीपी में रिकवरी का दावा किया गया सरकार की तरफ से आंकड़े में। बाजार को तो दिख रहा है कि एफएमसीजी सेक्टर तो बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गया है। उसके बाद जो आईटी सेक्टर है उसमें 19% की गिरावट है। यह बाजार का भीतरी स्कैन है जो हमें बता रहा है। अब शेयरों की गिरावट को करीब से समझिए, क्योंकि अब महीना खत्म हो रहा है और अगले महीने से ट्रंप के टैरिफ इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये आंकड़ा हम इसलिए बता रहे हैं कि अगले महीने से ट्रेड वार की शुरुआत हो सकती है, जिसकी तैयारियां हैं। 40% कंपनियों के शेयर 52 हफ्ते की ऊंचाई से 95% तक टूट चुके हैं। 222 कंपनियों के शेयर 60 से 95% टूटे हैं। बाकी करीब 1186 कंपनियों के 40 से 60% और 1180 कंपनियों के 30 से 40% टूटे। विपुल जी, आपको इतना तजुर्बा हो गया स्टॉक मार्केट को कवर करते हुए, लंबा समय हो गया, आपने ऐसी तस्वीर कभी देखी बाजार की? 2008 को छोड़ दीजिए, 2008 को छोड़ दीजिए जो ग्लोबल रिसेशन था, और कोविड का एक समय था जब हमने देखा था। लेकिन इतना वो भी इंस्टेंट गिरावट थी, इतनी लंबी और इतनी डीप गिरावट अक्रॉस द सेक्टर्स, सारे सेक्टर्स में इतनी गहरी गिरावट। और इसलिए भारतीय निवेशक अब बुरी तरह फंसे, उलझे और अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हैं और उन्हें इस पूरी परिस्थिति में उबरने का कहीं कोई रास्ता बनता नहीं दिखाई दे रहा। और सर, जब भी आप जो जिक्र कर रहे थे ना, बाकी जितनी भी गिरावट रही, कोविड की रही या 2000, वहाँ पर तमाम लोगों को आशंका थी कि बाजार में गिरावट आएगी, आ सकती है, संकेत इस तरह के मिल रहे थे। ये धीरे धीरे करके किस तरीके से पूरी मार्केट जो है वो, मतलब लोगों के पोर्टफोलियो साफ हो गए, अंदाज़ा नहीं लगा, बड़े बड़े एक्सपर्ट अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि ये गिरावट इतनी गहरी हो सकती है। इसकी वजह आप क्या मान रहे हैं कि मतलब ये धीरे धीरे करके क्या चीज़ें परत दर परत खुलती गई, या क्योंकि अनुमान किसी को नहीं था कि ये गिरावट बेयर जोन की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, 2-3 चीज़ें एक साथ प्ले आउट हुई हैं जिन्हें निवेशक के तौर पर आपको ध्यान रखना जरूरी है। म्यूचुअल फंड निवेशक हैं तो थोड़ा धैर्य और साहस रखना जरूरी है, पोर्टफोलियो ना देखें, कुछ और देखें। लेकिन अगर आप बाजार में एक्टिव निवेशक हैं तो बाजार के फंडामेंटल्स को समझना जरूरी है। हमेशा शेयर बाजारों में एक मिजाज होता है और उस मिजाज के बदलने के बाद, उस अंतर्धारणा के बदलने के बाद समझदार निवेशक उसे पकड़ लेते हैं। 4 बड़े फैक्टर थे जिनके कारण शेयर बाजार में इस गिरावट की संभावना पिछले साल बन गई थी। बहुत ऊंचे वैल्यूएशन,
नंबर 1। नंबर 2, भारतीय अर्थव्यवस्था में तेज सुस्ती और खपत में गिरावट जो पिछले साल दिखाई दे रही थी। तीसरी बात, कंपनियों के दूसरी तिमाही के नतीजों से ही संकेत मिल गए थे कि तीसरी तिमाही ठीक नहीं होने वाली, तीसरी तिमाही के नतीजे। तो ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके लिए आप डोनाल्ड ट्रंप को दोषी नहीं ठहरा सकते। ये भारत के भीतरी फैक्टर्स हैं, इंटरनल फैक्टर्स हैं, जिन्हें शायद विशेषज्ञ अनदेखा कर रहे थे या बाजार में मोमेंटम इन्वेस्टिंग के लिए तेजी बराबर बनी रहने की घोषणा कर रहे थे या उस तरीके के आश्वासन दे रहे थे। इन 3 फंडामेंटल कमजोरियों के ऊपर आ गिरा ट्रंप का टैरिफ लगाने का फैसला। और उस टैरिफ लगाने के फैसले ने चूंकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को बुरी तरह हिलाया, तो भारतीय बाजार पर भी असर पड़ा। हालांकि ट्रंप के फैसलों से भारतीय अर्थव्यवस्था का एक छोटा हिस्सा प्रभावित होगा अगर आप ध्यान से देखें, पर सेंटिमेंट की दृष्टि से, बाजार की अंतर्धारणा की दृष्टि से वो फैसले बेहद नेगेटिव साबित हुए। और उन नेगेटिव फैसलों के कारण बजट भी हवा में उड़ गया। ये बजट के बाद ऐसी गिरावट कई दशकों में पहली बार देखी गई होगी, जब बजट आने के बाद और इस बजट में इनकम टैक्स की रियायत दी जाए, ये पहले आया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि शेयर बाजार की गिरावट को रुपए की कमजोरी ने और बढ़ाया। विदेशी निवेशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्वास टूटा। हम आपको विस्तार से उस एपिसोड में बता चुके हैं कि विदेशी निवेशक भारत से कितना 1 लाख करोड़ के आसपास की बिकवाली कर चुके हैं भारत विदेशी निवेशक। तो ये गिरावट कहीं ना कहीं पक रही थी फंडामेंटल्स के भीतर, जिसे कई तरह से ढकने की बचाने की कोशिश की गई। और एक बार आपको पता है विपुल जी कि बाजार चढ़ने की जिस रफ्तार से चढ़ता है और उसके बाद जब बाजार में कई सारे फैक्टर्स एक साथ आते हैं तो वो गिरावट फिर रुकती नहीं। पर मुझे शेयर बाजार में उतार चढ़ाव सामान्य बात है। सेंसेक्स एक दिन में 700-800 पॉइंट ऊपर नीचे होता है, निफ्टी गिरता रहता है। मुझे इसकी जो डेप्थ है, जिसकी गहराई है बाजार की, और जो इसका दायरा है फैला हुआ सारे सेक्टर्स में, जिनका ट्रंप से सीधे रिश्ता भी नहीं, उन सारे सेक्टर्स में जो फैला हुआ दायरा, वो ज़्यादा चिंता और परेशान कर रहा है, खासतौर से म्यूचुअल फंड के निवेशकों की दृष्टि से, जिनके पोर्टफोलियो इन्हीं सारे सेक्टर्स में फैले हुए हैं। म्यूचुअल फंड पे आएंगे सर, उस पर भी मेरा एक सवाल है आपसे, लेकिन उससे पहले अब आपने जो नंबर्स बताए 26%, 25% मिड कैप स्मॉल कैप टूट गए, निफ्टी सेंसेक्स जैसे 15-16% टूट गए। क्या अभी भी ये बाजार खरीदने लायक है? क्या वैल्यूएशन को लेकर चिंता थी? आपने तमाम सारे कारण बताए, क्या कुछ बड़े कारण थे जिसकी वजह से बाजार टूटा? अब उसमें एक और कारण जुड़ गया है, वो है ट्रंप। तो क्या इसके बाद क्या खरीदने की हिम्मत कर सकते हैं या नहीं कर सकते? और ख़ास तौर से ये जीडीपी के नंबर्स को देखने के बाद इसका असर क्या होगा बाजार पर? देखिए, अगर आप बहुत हिम्मत वाले निवेशक हैं और दरअसल आज से निवेश शुरू करना चाहते हैं, आज तक आपने निवेश नहीं किया कभी और स्टॉक मार्केट को करीब से देख रहे हैं और बहुत हिम्मत वाले निवेशक हैं, और ये जो सुर्खियां आपके सामने घूम रही हैं, इनसे अपने आप को, अपने सेंटीमेंट को बचा सकते हैं, तो बाजार अब जहां खड़ा है वहां बाजार को में फंडामेंटल्स को की दृष्टि से या बाजार को में जो तेजी का गुब्बारा फुलाने वाला एक फैक्टर था, वो तो करेक्ट हो गया, जो वैल्यूएशन का था। बाकी फैक्टर्स अभी भी नेगेटिव बने हुए हैं विपुल जी। मैक्रो इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर गहरे सवाल हैं। आने वाले समय में ट्रंप क्या करेंगे, उनका क्या असर होगा, पता नहीं है। अभी मानसून आगे आएगा, अच्छा होगा, ठीक होगा, इसके बारे में हमें पता चलेगा, क्योंकि आने वाले समय में इकोनॉमिक फैक्टर बड़ा होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था स्लो लेन में रहेगी, ये रहेगा। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ कंपनी के परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन के बेस पर आप देखें, तो भारतीय वो निवेशक जो आज से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले कह रहे थे बाजार में घुसे कैसे, इतनी महंगे स्टॉक्स पर कैसे घुसे, उनके लिए तो ये खरीदने का मौका बनता है। लेकिन इसको बहुत सोच समझ के खरीदिएगा कि बाजार अभी ढलान पर है, बाजार में रिकवरी की व्यवस्था भी नहीं शुरू हुई है। इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि आप बहुत बेहतर ढंग से रिसर्च करें, समझने की कोशिश करें, कंपनियों के फंडामेंटल्स देखें। और एक चीज़ और ध्यान रखना ज़रूरी है, जो सबसे बड़ा संकेत है कि ट्रंप के इस कार्यकाल के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की वो स्थिति नहीं रहेगी जो स्थिति पहले रही थी, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में भी कई ढांचागत बदलाव होंगे। तेज ग्रोथ के बाद हम एक स्लोडाउन मोड में जा रहे हैं और वो स्लोडाउन मोड में भारतीय अर्थव्यवस्था में ढांचागत परिवर्तन होंगे। तो आपको अपना निवेश पोर्टफोलियो, अपने शेयरों का चुनाव पूरी तरह संतुलित करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। इसलिए अर्थव्यवस्था की नब्ज पर, अर्थव्यवस्था के भीतर जो घट रहा है उस पर करीब से नज़र रखिए, क्योंकि अब ये हवा में चलने वाला बाजार नहीं रहा है। यहाँ से बाजार में जब भी रिकवरी आएगी विपुल जी, तो वो उन फंडामेंटल्स के बेस पे आएगी जो वैल्यूएशन और जो कंपनियों के परफॉर्मेंस पर आधारित होंगे। उन लोगों को क्या कहेंगे सर, जो 3-4 महीने पहले जब बाजार की गिरावट शुरू हुई, बार बार ये कह रहे थे हमें ज़रूरत नहीं है विदेशी निवेशकों की, उनको जाने दीजिए, कल को वो 4 गुने दाम पर जो है खरीदेंगे। अब तो ऐसा लग रहा है म्यूचुअल फंड वाले ही फंस गए।
बहुत आप तो सरकार की तरफ से भी बात कहा गया था कि विदेशी निवेशक प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि देखिए शेयर बाजार में हमेशा तेजी में एक मोमेंटम बायस होता है शेयर बाजार में, और स्वाभाविक सी बात है कि हर आदमी शेयर बाजार में तेजी की दृष्टि से आता है। पर वहीं हमें पुराना इतिहास बताता है, बाजारों का बहुत लंबा इतिहास है, 100-150 साल पुराना इतिहास है कि जब भी कोई स्टॉक मार्केट अपनी फंडामेंटल्स, भारत की अर्थव्यवस्था की जमीनी स्थिति से, कंपनियों की जमीनी स्थिति से कटकर बढ़ना शुरू करता है तो एक बार उसके बाद कहीं ना कहीं नीचे जरूर आता है। यह भारतीय विशेषज्ञों को, प्रेक्षकों को उस समय भी बताना चाहिए था, जो लगातार सपोर्ट बता कर लोगों को खरीदवा रहे थे कि सपोर्ट के बाद खरीद लीजिए, इस सपोर्ट के बाद खरीद लीजिए। वैसा नहीं हुआ। तो मैं बार बार ये कहता हूं, और हम लोग बार बार यार बाजार में और 1.25 लाख टके के अपने कार्यक्रमों में चर्चा करते हैं और बताते हैं निवेशकों को कि निवेशक हैं तो समझदारी से निवेश करिए, भेड़ बनकर या हर्ड के में जाकर निवेश मत करिए, क्योंकि स्टॉक महत्वपूर्ण है सेंटीमेंट से ज़्यादा। स्टॉक के फंडामेंटल्स महत्वपूर्ण है सेंटीमेंट से ज़्यादा। सेंटीमेंट बिगड़ता है तो फिर उसे ठीक करना मुश्किल हो जाता है, और वही स्थिति हमें अब दिखाई दे रही। तो सेंटीमेंट के तूफान में सब फंसे हैं, छोटे निवेशक तो फंसे ही हैं, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स और डीआईआई कितनी बुरी तरह फंसे हैं आप देखिए। उन्होंने तो किसी के कहने पर या अपनी स्वेच्छा से विदेशी निवेशकों के से महंगे शेयर खरीद लिए, और उनके जो पोर्टफोलियो में करेक्शंस हुए हैं, चाहे वो LIC हो या सरकार के बड़े निवेशक हो या बैंक्स हो, उनके पोर्टफोलियो में जो करेक्शंस हैं उनके नतीजे में आने वाले समय में बाद में पता चलेंगे। सर, कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया, लेकिन चलते चलते 10 सेकंड में आपकी एक टिप्पणी जानना चाहेंगे उन हमारे दर्शकों के लिए जो आज दिन भर कार्यक्रम में, चूँकि हमने अपनी लाइन लगातार खोल रखी थी, जितनी पैनिक सेलिंग देखने को मिल रही थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब क्या करें, मतलब ऐसा लग रहा है कि दुनिया जो है लुट गई है। ऐसे निवेशक जो अब मतलब उनकी जो जमा पूंजी थी या फिर जो मुनाफा था कम से कम, वो एकदम उनके देखते देखते साफ हो गया और लोग काफ़ी पैनिक में हैं। उनके लिए चलते चलते इस वीकेंड के लिए कोई संदेश रहेगा क्या? देखिए, बाजार कमज़ोर दिल वालों के लिए कभी नहीं होता विपुल जी। शेयर बाजार हमेशा एक कहा जाता है, शेयर बाजार कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है, और जब तेज़ी हो रही थी तब भी ये कहा जाता है कि शेयर बाजार कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में एक्टिव इन्वेस्टर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, तो आपके अंदर तो उतना मेटल और उतनी क्षमता और मनोवैज्ञानिक रूप से उतनी शक्ति होनी चाहिए बाजार को संभालने की। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपको तत्काल पैसा नहीं कमाना है, तो आपके बाहर निकलने की तो गुंजाइश नहीं बची, क्योंकि जिस स्टॉक को आपने 100 में खरीदा और वो 60% करेक्ट हो गया है, नीचे आ गया है, तो उसके लिए तो अब निकलने की संभावना नहीं बनती। बेहतर यह है कि आप एक्सपर्ट की मदद से, यार बाजार की मदद से, विपुल जी की मदद से और गहरे और पेनिट्रेटिव सवाल एक्सपर्ट से पूछिए और अपने स्टॉक के बारे में जानने की कोशिश करिए, और उस स्टॉक की तस्वीर को भारतीय अर्थव्यवस्था की रोशनी में, ब्रॉडर फैक्टर्स की रोशनी में, ट्रेड वार की रोशनी में, अमेरिका और यूरोप के रिश्तों की रोशनी में समझने की कोशिश करिए कि ये कंपनी आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद कहाँ खड़ी होगी। जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की और बाकी जगह, तब शायद आप ज़्यादा बेहतर फैसला ले पाएंगे।